शियरिंग फोर्स है क्या? शियरिंग फोर्स को समझने के लिए आप देखो, ये रहा मेरा बीम, ठीक है। अब इस बीम में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग करता हूँ। तो भाई ये रहा मेरा पॉइंट लोड, ठीक है जी। मान लो कि यहाँ से भी एक लोड है जिसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे लोड है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। एक मान लो यहाँ पर भी एक लोड है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी वेरियस प्रकार के लोड्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। लो भाई, ये रहा मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने लगा दिया ऊपर से एक पॉइंट लोड, ठीक है जी। और दूसरा तरीके का लोड, मान लो यहाँ पर भी कुछ लोड इस तरीके से लगा हुआ है। ये मेरा हो गया एक तरह का और लोड। अब मुझे क्या जानना है, जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, मान लो कि ये रहा वो सेक्शन, इस सेक्शन पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भैया ये शियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे क्या होगा। यही हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोई जो क्रिटिकल सेक्शन होगा, है ना, उस सेक्शन पे। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कैसे करें शियरिंग स्ट्रेस, कैसे, पहले आप इसको समझ लीजिए। बाकी तो ये बहुत आसान है ये सब चीज़। यहाँ पर क्या होता है, कैसे, अगर कोई पूछा कि शियरिंग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हो, कैसे जो आप लोगों को पढ़ना है, तो शियरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट द नेट वर्टिकल अनबैलेंस एट दिस पॉइंट। जहाँ पे जिस सेक्शन पे आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है वहाँ पर कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सिंपली नेट जो है वर्टिकल अनबैलेंस। जब वर्टिकल अनबैलेंस क्या हुआ, ये ऊपर से ये लोड लग रहा है, मान लो कि W पर यूनिट लेंथ है, मान लो कि ये लेंथ है X लेंथ तक लग रहा है, तो टोटल लेंथ मतलब लोड कितना हो गया, W इंटू एक्स, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। एक लोड लग रहा है, ये मान लो, हाँ R1 मान लो, ये मान लो जो P1 लग रहा है। तो इस तरीके से प्लस एक को आप प्लस मान लो, एक को आप माइनस मान लो, जो साइन कन्वेंशन हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद। हाँ, उसके बाद नेट वर्टिकल अनबैलेंस एट दिस पॉइंट विच इज कैलकुलेटेड either from this side or starting from here and this point। मतलब यहाँ से शुरुआत करते हुए आप आओ और यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको नेट अनबैलेंस लिखना है। अगर मैं उसको मैथमेटिकल ये में लिखूं तो यह जो बीम को मैंने दिखाया वहाँ पर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो V, मतलब ये शियरिंग फोर्स, दैट इज नथिंग बट summation of all the vertical unbalance, vertical force, which is computed either from the left or right। इसको आप अलग से ही लिख लो, ये सेम होगा। और इसको आप ऐसे भी लिखो from the right। आप मतलब ये जो है, ये जो सेक्शन आपने लिया, ये सेक्शन पे जो आप कंप्यूट करोगे वर्टिकल अनबैलेंस, आप यहाँ से जोड़ते जाओ और यहाँ पर फाइनल नेट। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ जोड़ते यहाँ आओ और ये फाइनल लिखो। आप इधर से आओ चाहे इधर से आओ, दोनों रिजल्ट सेम देगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम लोग को समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, कि हम लोग जो लोडिंग करेंगे बीम पे, हाँ, उसका साइन कन्वेंशन हम लोगों को क्या रखना है, किस साइन को हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सा साइन को हम नेगेटिव लेंगे, ये समझना है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है आप ये और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, हाँ, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन बजाते थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम आते हैं सीधे साइन कन्वेंशन पे। मतलब शियरिंग फोर्स ही है, शियरिंग फोर्स का शियरिंग, इसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला कि शियरिंग फोर्स कुछ नहीं होता है, वो सिंपली नेट वर्टिकल अनबैलेंस होता है
in any at any section which is computed either from the left hand side or right hand side। ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूं। तो जैसे कि पॉजिटिव कब होगा वो साइन कन्वेंशन, और पहले पॉजिटिव नेगेटिव ये सब हम समझ लें, उसके बाद हम लोग आएंगे मतलब आगे बढ़ेंगे, चीजों को लेके चलेंगे। तो अगर मान लो बीम का एक पोर्शन ले लो, हाँ मान लो कि ये बीम ये ओके, और कोई पोर्शन है ए बी पोर्शन, ठीक है। तो आपका जो वेरिएशन जो शियर फोर्स मतलब वेरिएशन समझना है इस पे, यहाँ पे मतलब इस सेक्शन में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन लेना पड़ता है। एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन मतलब कि मान लो कोई पोर्शन, जनरली जो ए बी पोर्शन लेते हैं और जिस पोर्शन के लिए आप एक्स्ट्रापोलेटेड, धीरे धीरे चीज़ों को आप सीख जाएंगे, अभी तो बस आप फॉलो करते जाइए और अभी 10-15 मिनट आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली जो हम जो सेक्शन लेते हैं वो दो लोड के बीच में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों लोड के बीच में एक सिमिलर ट्रेंड होता है फॉलो कर, मतलब जो शियर फोर्स का वेरिएशन का या बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन का एक पैटर्न होता है। तो एक्स्ट्रापोलेशन यही एक टेक्निक है जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम मान लें कि यहाँ पे जो होगा, मान लो कि किसी बीम का किसी सेक्शन से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक एक्स्ट्रापोलेशन से एक्स्ट्रापोलेट कर, मतलब इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव टेक्निक। मान लो कि एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है। अब इस सेक्शन पे अगर मान लो यहाँ पर आपको नेट वर्टिकल अनबैलेंस लिखना है यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहला तरीका देखते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या करते हैं कि यहां से लेफ्ट हैंड साइड से जो भी लोड जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा हो बीम पे, मतलब ये लोड, ये हो गया आपका बीम, और बीम में आप जो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है नेट अनबैलेंस, ठीक है। नेट अनबैलेंस, और यहाँ पहला लोड मिला आपको, और जो नीचे से जो ऊपर की ओर लग रहा है इसको आप लेंगे पॉजिटिव, ठीक है जी, ये हुआ आपका पॉजिटिव। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो भी लोड नीचे से ये लगेगा, जो भी मान लो कि ये जो भी लोड है इसको ये टोटल समेशन जिसको कि मान लो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर टोटल को सम करते हुए जाओ और ये लिखो V, हाँ, नेट वर्टिकल अनबैलेंस इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अनबैलेंस, हाँ, विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव होगा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सेम स्ट्रक्चर है, आप बोलोगे नहीं सर कोई जरूरी थोड़ी है ना कि मैं लेफ्ट से ही लूँ। कभी कभी आपका सिचुएशन ऐसा होगा, स्ट्रक्चर में लोडिंग इस तरीके से होगा कि आप लेफ्ट तरीके से नहीं जा सकते, लेफ्ट साइड से हमको राइट साइड से ही आना है। तो जब आप राइट साइड से आओगे तो ये रहा ए, ये हुआ बी, और सेम सेक्शन हुआ, ये हुआ आपका जो एक्स्ट्रापोलेटिव सेक्शन ए, ठीक है। अब आपको आना है राइट से, तो आपको ध्यान देना है कि इधर से आप जब लेफ्ट से राइट, बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं कैलकुलेट करते हुए ऐसे, तो जो भी आपको नीचे से ऊपर की ओर जो लोड लगेगा इसको आप पॉजिटिव लेते जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप चाहें कि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ राइट टू लेफ्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोड ऊपर से जो नीचे की ओर लगे ऐसे ऐसे, इसको हमको पॉजिटिव लेना, ठीक है, ओके। मतलब ये लोडिंग कंडीशन जो होगा, ठीक है, इसको आप, इसका पूरा समेशन आप क्या करते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं जो आपका एक्स्ट्रापोलेटिव सेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप फाइनली लिखते हैं V इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अनबैलेंस विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम द राइट। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो मैंने यहाँ आपको दिखाया
ये हुआ पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉजिटिव शियर स्ट्रेस। मतलब लेफ्ट साइड से आप जब मूव करेंगे तो जो ऊपर की ओर जब मिलेगा ये हुआ आपका पॉजिटिव, राइट तरफ से जब मूव करेंगे तो ऊपर से नीचे जो लगा हुआ ये हुआ पॉजिटिव। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव शियर स्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट। तो उसी तरीके से जो सेक्शन होगा आपका, मान लो जिस सेक्शन पे आप ले रहे हो, जो पोर्शन ए टू बी है, जो एक्स्ट्रापोलेटिव जो सेक्शन है ये है मान लो ए। तो यहां पर जस्ट उल्टा, जैसा कि आपने देखा कि जब लेफ्ट टू राइट जब आप ऊपर की ओर जो लोड लगता है उसको आप लेते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब जो ऊपर से नीचे आएगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पर जो भी लोड आप जो वर्टिकल अनबैलेंस निकालेंगे, जो भी लोड आपको ऊपर से नीचे की ओर मिला, जो भी लोड मिलेगा, जितना भी लोड मिलेगा, इसको सिंपली आपको यहाँ पर ऐड करना है। मान लो ये नेगेटिव पोल और यहाँ पर v इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ये मतलब नेगेटिव कॉन्फिगरेशन है भाई। ठीक है, ये यहाँ से आपने सबको ऐड किया। ठीक है, उसी प्रकार ये तो हुआ कि भाई जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ऊपर साइड से जो भी मिला उसको हम लोगों ने लिया नेगेटिव, और जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये रहा मेरा वो लाइट ऑफ कीजिए, ये रहा मेरा ए पॉइंट, ये रहा मेरा बी पॉइंट, और ये रहा मेरा सेक्शन ए, सेक्शन ए। और सेम इसका उल्टा, अगर राइट टू लेफ्ट आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें आप इसको जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है इसको अगर आप क्या पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो नीचे से जो ऊपर लगेगा इसको आप लेंगे पॉजिटिव, एक मिनट, ओ सॉरी नेगेटिव। ओके, क्लियर है ना कि एक तो हुआ कि जब राइट टू लेफ्ट जब आप ऊपर से नीचे आ रहा है उसको आप पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन जो ये लगेगा ये आपका नेगेटिव कॉन्फिगरेशन होगा। ठीक है ना, मतलब जस्ट इसका उल्टा, ये इधर से क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, लेकिन जब इधर से आप मूव करते हैं तो हाँ ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को तोड़ रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा। यहाँ से ये हुआ समेशन ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा दूँ, जो अच्छा इसको मैं ऐसे इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मान लो कि जैसे आप देखते हो सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। जब आपने उसका रिएक्शन हटाया, मान लो कि मैं इस चीज़ों पर डिटेल में आऊँगा, पहले जो साइन कन्वेंशन है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहता हूँ। जो आपने ये समझा है, ये R2 है, मान लो यहाँ पर मान लो आपने एक P1 ले लिया और यहाँ पे मान लो P2 ले लिया। ठीक है, अब एक सेक्शन में ले लेता हूँ, मान लो कि यहाँ से विच इज एट दी मान लो A B, नहीं ऐसे करो, A B C और D। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन मैंने ले लिया ए।
अब कोई अगर आपसे बोलता है कि ए पे आपको जो शियर फोर्स कैलकुलेट करना है और मान लो लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना है, तो आप क्या करोगे? आप एक जनरल एक्सप्रेशन लिखोगे। अभी डिटेल में आएंगे, पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन दिखा दूँ। तो आप इस पोर्शन के लिए मान लो वी ए बी के लिए आप लिखोगे क्या, कैसे लिखोगे? समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल अनबैलेंसेस, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट। मान लो आपने ऐसे लिया, तो ये सिंपली क्या होगा? आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हो, ये देखो सबसे पहले देखो, ये लेफ्ट टू राइट जो ये लोड जो होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो मतलब इसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये प्लस R1, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़े तो ये हमको मिला ऊपर से नीचे और लेफ्ट, ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे जो हुआ यहाँ, अगर ये देखो ऊपर से नीचे ये हुआ, ये लोड, ये मेरा क्या कॉन्फ़िगरेशन है? ये नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हुआ -P1, ठीक है। इस तरीके से सेम होगा जब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि नहीं सर मैं ऐसा करता हूँ राइट टू लेफ्ट आना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो। मान लो कि आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो सेम चीज को लिख सकते हो। मान लो कि मैं ऐसे लिख दूँ VBA मैं लिख दूँ, तो ये क्या है? समेशन ऑफ FY फ्रॉम राइट, ठीक है। और राइट से जब आप जैसे आएंगे तो अब इधर से जो भी वर्टिकल अनबैलेंस है उसको जोड़ते 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 यहाँ आइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब राइट से जब आएंगे तो ये आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब राइट से आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, पहला आया ऊपर लग रहा है, ऊपर मतलब -R2, फिर आया ये और ये आपका ऊपर से नीचे की ओर ये हुआ आपका पॉजिटिव, ये है ना ये वाला, ओके। तो प्लस P2 आप ऐसे भी आए, ये एग्जैक्टली सेम होगा। ये तभी चूंकि वैल्यू R1 P1 के फॉर्म में, इसलिए आपको अलग दिख रहा है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू देखिएगा तो बिल्कुल और इस किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे एग्जैक्टली सेम होगा। ये हम लोग जब शियर फोर्स डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो एक एक चीज आपको दिखाई देगा, ठीक है जी। तो उसी तरीके से अब हम चीज़ों को आगे, इतना आपको क्लियर हो गया कि मतलब देखिए, क्योंकि अभी तो ठीक है, अभी ये नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा जो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एकदम चीज़ों को क्लियर रखिए। इसको भी हटाइए, मैं बिल्कुल, ये तो चूंकि मुझे समझाना था डिटेल में तो मैंने समझा दिया, ठीक है। ये कुछ नहीं, मतलब सिंपल हमको नेट वर्टिकल अनबैलेंस निकालना है, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट से राइट मूव करूंगा तो नीचे से जो ऊपर रहेगा, जैसे 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 कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, आप बनाते हो तो ऊपर की ओर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 नीचे माइनस होता है। तो आप ये समझ के चलो कि ऊपर की ओर जो भी फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स मिलेगा आपको, जो आप बीम में जहां आप कैलकुलेट करोगे, तो नीचे से ऊपर की ओर जो मिलेगा आपको पॉजिटिव लेना है। तो इसके उलट अगर इसको आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये क्या होगा? इसको आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। लेकिन जब आप राइट साइड से मूव करोगे तो पूरा का उल्टा, ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो अभी तो आपको ये धीरे धीरे क्या होगा, आप पारंगत हो जाओगे, उसका जिधर जरूरत पड़ेगा आप उधर से लोगे। लेकिन अभी आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आपको लेना है भैया, अभी तो कोशिश आप करो कि लेफ्ट टू राइट ही मुझे लेना है, मतलब ऊपर जो लगेगा वो पॉजिटिव और नीचे जो लगेगा नेगेटिव। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो साइन कन्वेंशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ओके, बेंडिंग मोमेंट का भी साइन कन्वेंशन समझ लो। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पर आप ध्यान, एक चीज मेरा छूट गया था, उसको मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पर आपने लिखा था पॉजिटिव शियर स्ट्रेस
और यहाँ पर था नेगेटिव शियर स्ट्रेस। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है? अगर बीम में जो इफेक्ट आप देखना चाहें तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस ट्राइज टू मूव द लेफ्ट सेक्शन ऑफ द बीम अपवर्ड कंपेयर टू द राइट सेक्शन। क्या मतलब अगर मान लो ये कोई सेक्शन है और अगर मान लो हम पॉजिटिव शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि पॉजिटिव क्या होता है, वो नीचे से ऊपर की ओर लगता है, ये पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन होगा तो पॉजिटिव शेयरिंग स्ट्रेस ट्राइज टू मूव द लेफ्ट सेगमेंट ऑफ द बीम अपवर्ड एज कंपेयर टू द राइट सेक्शन। ये पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आया? देखो ये सेक्शन हुआ, हाँ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको क्या करेगा, इसको मतलब स्लाइड करेगा, शियर करेगा और इसको धकेल के ऊपर लाना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिलेटिवली ये ऊपर इसको पुश करना चाहेगा इसके कंपैरिजन में। यही चीज़ मैंने लिखा है, ये हो गया आपका पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन। बोलेंगे ठीक है सर ये तो ये हो गया। आप इसको उल्टा तरीके से भी देखो, जब आप राइट साइड से भी देखो, जो पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन हम किसको बोल रहे थे, जब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लेफ्ट से राइट में ये पॉजिटिव था और जब आप राइट से भी आ रहे हो तो देखो ये क्या करेगा, इसको ये कर जो राइट सेगमेंट है इसको धक्का मार के स्लाइड करके नीचे लाने की कोशिश करेगा। ये रहा आपका सेम चीज। तो ये हुआ पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन। नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन की जब आप बात करोगे, नेगेटिव शेयरिंग स्ट्रेस ट्राइज टू मूव द लेफ्ट सेगमेंट, इसके जस्ट उल्टा, डाउनवर्ड एज कंपेयर टू दी राइट सेगमेंट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ नेगेटिव आपका, मतलब कि आप इधर से मूव कर रहे हो, जो लोड आपका जो ये लग रहा है ये नेगेटिव था ना, नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन इधर से बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पोर्शन को स्लाइड करके नीचे धकेलना चाहेगा और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा ये होगा आपका नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? ये चीज़ बताना था, मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट पे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट आप सभी जैसा जानते हैं कि आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट किसका, किसी फोर्स का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। अगर मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई फोर्स है, मान लो लग रहा है F, तो इस फोर्स का बेंडिंग मोमेंट जो आपको कैलकुलेट करना हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, मान लो ये D है, तो बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इनटू D। ठीक है, अब इसका हमको साइन कन्वेंशन समझना है। ठीक है, ओके, अब चलिए जल्दी से हम लोग बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन समझते हैं, फिर चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, ओके, बिल्कुल आप अच्छे से समझिए, है ना। एक बार आपने साइन कन्वेंशन, चाहे वो शेयरिंग फोर्स का हो या बेंडिंग मोमेंट का, है ना, इसको आपने समझ लिया तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर हो, आपको उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से और सिस्टमेटिक वे में आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग इधर मान लो इसका बना लेते हैं, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव। तो उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने जो शियर फोर्स के का समझा, सेम तरीके से हम लोग मान लेते हैं एक सेक्शन ले लिए बीम का, ठीक है, ए बी सेक्शन, और जो एक्सट्रापोलेटेड जो सेक्शन हम लोग लेते हैं सेम उसी जिस सेक्शन पे हम लोग शियर फोर्स
कैलकुलेट किए थे, सेम सेम उसी मतलब सेक्शन पे या पोर्शन ए सेक्शन पे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो कब हमको पॉजिटिव लेना है, कब हमको नेगेटिव लेना है, ये हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। चलो भाई ये भी मैं बना देता हूँ, ए बी, और ये रहा मेरा सेक्शन ए ठीक है। तो इसको आप समझिए कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस विच आर एक्टिंग अपवर्ड, उसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो पॉजिटिव। क्या मतलब, वो हर एक जो अपवर्ड एक्टिंग फोर्स, जो शियर फोर्स जो बीम पे लग रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, जब कंप्यूट करना स्टार्ट लेंगे किसी भी बीम में, और लेफ्ट टू राइट में देखेंगे कि जिस तरह कि आपने देखा आपका लोडिंग ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो जब हर वो फोर्स जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, इसका बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन के अबाउट पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, मतलब कि हर वो फोर्स जो भी नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, वो जो एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन के पहले ये सारे फोर्सेस का जो भी नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, उसका यहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और उसका आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम लिखते हैं, मतलब बेंडिंग मोमेंट दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल मोमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ये हुआ आपका पॉजिटिव कॉन्फिगरेशन, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हर एक वो फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है उसका मोमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो नेगेटिव कब होगा, यही फोर्स जब ऊपर से नीचे की ओर लगेगा। मतलब ये हो गया है कि हर वो फोर्स जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, बीम पे, उसका जो बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन पे क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जब आप टोटल क्यूमुलेटिव आप निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट, ये फ्रॉम दी ये लेफ्ट, अभी हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, नीचे से जो ऊपर हुआ वो पॉजिटिव, और ऊपर से जो नीचे लगेगा वो मेरा नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया लेफ्ट टू राइट। अब आते हैं हम लोग राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव कब होगा। अब मजेदार बात यही है कि इसमें हर वो फोर्स जो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, ऐसे है ना, इसमें भी ये इसका यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। मतलब इसमें जो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन में हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लेफ्ट साइड से बढ़ो चाहे आप राइट साइड से बढ़ो, नीचे से ऊपर जो कुछ भी लगेगा फोर्स, उसका बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे पॉजिटिव ही होगा। मतलब ये चाहे आप ये लिख लो, एम समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रॉम द राइट। हाँ, ये हुआ राइट के लिए, ये हुआ लेफ्ट के लिए। मतलब नीचे से चाहे आप लेफ्ट से बढ़ो राइट से बढ़ो, नीचे से कोई भी फोर्स होगा उसका किसी भी सेक्शन के अबाउट आपका क्या होगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ही होगा। सिमिलरली जब नेगेटिव कब होगा, जब ये आपका अगेन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। हाँ, यहाँ पर भी इसका आप सम लिख लो, और यहाँ फाइनली आप लिख सकते हो मोमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल मोमेंट अबाउट, जो भी ये आपका एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन है उसके अबाउट, हाँ, फ्रॉम दी राइट। मतलब आप क्लियरली इस चीज़ को समझ लीजिए। मैंने एक लाइन बोला था कुछ देर पहले कि अभी शुरुआत में आप कोशिश कीजिए कि देखिए कन्फ्यूजन कहाँ है। कन्फ्यूजन सिर्फ है शियर फोर्स के केस में। जब शियर फोर्स में जब आप राइट टू लेफ्ट आएंगे तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं भाई, अब कन्वेंशन बिल्कुल मेरा उल्टा होने वाला है। चाहे देखिए बेंडिंग मोमेंट में कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट में क्या है, जब आप चाहे लेफ्ट से जाएं चाहे राइट से जाएं, अगर फोर्स आपका ऊपर की ओर लग रहा है तो किसी भी सेक्शन पे आपका बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर आप बाएं से जाएं चाहे आप दाएं से जाएं, अगर आपका फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो आपका बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव ही होगा। शियर फोर्स में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं था जब तक कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। लेफ्ट टू राइट हर एक फोर्स
जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा था वो पॉजिटिव होगा, और ऊपर से जो नीचे की ओर लगेगा वो यहाँ पर जो रिजल्टेंट अनबैलेंस जो शियर फोर्स का होता था वो नेगेटिव होगा। बस आपका कान वहां खड़ा होना चाहिए कि शियर फोर्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हम जब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो मेरा कन्वेंशन बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। मतलब ऊपर से नीचे जो लगेगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे से ऊपर लगेगा वो नेगेटिव होगा। बस खत्म है। अब देखिए नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ट्राइज टू बेंड द कर्वेचर ऑफ दिस सेक्शन और बीम कॉन्केव अप। मतलब क्या हुआ कि अगर ये बीम ऐसे रहेगा, मान लो कि मैं इसको यहाँ नहीं यहाँ बनाता हूं, अगर आपका ये था बीम, ठीक है, तो इस बीम को जब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होगा तो क्या करेगा, देखो कॉन्केव अप, मतलब आपका जो बीम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, बीम को ये कर देगा, करेगा। ये कॉन्केव अप है। कॉन्केव अप जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जहां कहीं भी लगेगा वो कर्वेचर को, मतलब बीम का कर्वेचर को इस तरीके से कर देगा। इसको जो टेक्निकल भाषा में लोग इसको सैगिंग भी बोलते हैं, सैगिंग इफेक्ट या सैगिंग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं इसको। उसी प्रकार अगर आप देखें कि ये बीम जो है वहां पर अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो क्या हो रहा है, आप जरा देखो, अब आपको लगेगा कि ये बीम का पोजीशन कुछ ऐसे हो गया और ये हो गया, इसको मैं लिख देता हूं, इसको लोग बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, और ये हुआ मेरा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ओके। ये बिल्कुल अलग है। अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूं। क्या है ना, आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये मैंने बताया कि ये इफेक्ट है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मतलब कि वो सैगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा जो कि कॉन्केव अप शेप बनाएगा। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मतलब नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये इस तरह का इफेक्ट आएगा, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव नेगेटिव, एंड दैट इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। लेकिन कभी भी हाथ जोड़ के ये है कि ये प्रोसीजर आप मत अपनाइएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। मतलब साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट का केस में कि बेंडिंग मोमेंट आप जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कभी भी ये मत देखिए कि भाई ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सैगिंग बना रहा है कि हॉगिंग बना रहा है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। साइन कन्वेंशन जब आप देखेंगे तो वो सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आप भूल जाओ। ये आपने समझ लिया इफेक्ट, ये इससे हमको मतलब नहीं है। ये जब लेने लगोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। अभी तो जो मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन, बस आपको ये देखना है। बेंडिंग मोमेंट में मैं क्यों देखूं भैया कि भाई ये सैगिंग है कि हॉगिंग है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मैं क्यों देखूं जब मेरे पास एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि मैं चाहे लेफ्ट से जाऊं चाहे राइट से जाऊं, कोई भी फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा है वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन में बनाएगा, कोई भी फोर्स जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है वो नेगेटिव ही बनाएगा। तो फिर मैं क्यों देखने जाऊं कि भाई ऊपर से लग रहा है मतलब कर्वेचर तुम्हारा ये कॉन्केव डाउन होगा मतलब कि ये हॉगिंग होगा मतलब हाँ नेगेटिव होगा। क्यों सोचना है इतना, सिंपल सा बात है, ऊपर से नीचे लग रहा है नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी क्यों मैं सोचूं कि भाई ये फोर्स का डायरेक्शन यूं है, ये यहाँ पर क्या होगा, तो ये बीम को बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा, इसका मतलब है कि ये सैगिंग होगा, कॉन्केव अप इज नथिंग बट पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव नहीं, वो नहीं सोचना आपको। सिंपल देखो कि नीचे से ऊपर क्यों लग रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इससे क्या हो जा रहा है ना कि जैसा आप बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन है एग्जैक्टली सेम आपका कोरिलेट कर सकते हो आप जो शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन से। शियर फोर्स में भी क्या था कि नीचे से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे नेगेटिव, ठीक है। दिक्कत बस ये होगा कि बस एक चीज आपको ध्यान देना है, जब आप शियर फोर्स कैलकुलेट करोगे और जब आप राइट टू लेफ्ट आओगे केवल शियर फोर्स के समय, तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं बॉस
मेरा कन्वेंशन उल्टा होने वाला है। तो ये सब आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं चीज़ों को लेकर चलता हूँ ये करके। देखिए, आप से ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसका आप बेंडिंग मोमेंट आप ड्रॉ ना कर पाएँ, ठीक है। जब आपका ये जब डिफ्लेक्शन जब खत्म हो जाएगा, तब तक नया नया तरह का जो लोडिंग सामने आएगा और हम लोग उसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। और मैं चीज़ों को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, और यहाँ से हम लोग जो सिंपल लोडिंग से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सीखते जाएंगे शॉर्टकट कि भाई ये सिचुएशन है तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग को ऐसे कर लेना, अब ये सब नहीं करना है। तो लेकिन शुरुआत में तो हम लोग पूरा डिटेल वे में ही चलेंगे ताकि एक एक चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली चला जाए। आपको दिखाएंगे चीज़ें को कि भाई आपका हमको लर्निंग का मतलब होता है आपका थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ना कि मैं रटाऊं आपको। आप जब चीज़ों को समझ जाओगे ना, एक बार आंख बंद करोगे तो 2 सेकंड के लिए आंख बंद करोगे, सारा कैलकुलेशन चुटकी में होगा और डायरेक्टली आप करोगे, वो होगा शॉर्टकट। ना कि मैं एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पकड़ के बनाऊँ कि भाई ये सिचुएशन है, आप ये फॉर्मूला लगाओ, ये करो, ये कैलकुलेट कर लो। वो पता चला कि भाई उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो वो बन गया वो शॉर्टकट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जब आप वो सेम शॉर्टकट लगाने जाओ तो पता चला टाइम फिक्स हो गया। इसीलिए वो चीज़ ना करना है अगर हमेशा के लिए आपको मजबूत बनना है तब। बाकी तो बहुत आसान तरीका है वो शॉर्टकट, हाँ, लेकिन वो कब धोखा देगा ये आप भी नहीं जानते।